आपके साथ बिताए लम्हे बतौर यादें इनाम रहे, एक सफर पर निकले कि तजुर्बे तमाम रहे। मैं सुनता आ रहा था आप सभी को, मेरा आपका साथ लगभग 3.25 साल का रहा है। पिछले विनोद जी ने कमान संभाली कि संचालन करें, और पहली कड़ी में उन्होंने राम सिंह धपोला जी को यहां पर इनवाइट किया कि वो अपनी भावनाएं आज के इस मौके पर हम सभी के सामने रख सकें और आपसे जो कनेक्शन उनका है उससे हमें भी वाकिफ करा सकें। तो जब राम सिंह यहां पर आए, पहले व्यक्ति थे आज के इस कार्यक्रम में, हमारे मुख्य कार्यक्रम में, तो राम सिंह ने जब बोलने की कोशिश की, उनके मुंह से शब्द नहीं निकल पाए, और शब्द ना निकलने की वजह कोई हेजिटेशन या हिचक नहीं थी। वो जब तक अपनी कुर्सी पे वापस गए तब तक उनकी आंखों में जो है आंसू द्रवित होकर बाहर निकल चुके थे। इस कार्यक्रम के दौरान आज मैंने ये महसूस किया कि अधिकांशतया मोर देन 70% लोग जो हमारे साथ में हैं, वो लोग भावनाओं को नियंत्रित ही नहीं कर पाए, और इतना कनेक्शन आपके साथ था कि वे सब रो पड़े हैं। करीब 70% से अधिक लोग यहां पर ऐसे थे जिन्होंने आपके साथ ज्यादा समय बिताया, कम समय बिताया, और वे रो पड़े। और जो बाकी 30% थे, उनमें भी वो लोग ऐसे थे जिनकी भावनाओं पर नियंत्रण थोड़ा सा ज्यादा था। बस वो आंसू रूप में तो नहीं निकल पाए, लेकिन उनके दिल सभी के भीग गए। और मेरी नजर में इससे बड़ी कमाई मेरे साथी महोदय के लिए कोई और नहीं हो सकती। एक बड़ी चीज जो इस दौरान मैं आपसे सीखा, हालांकि मुझे उसका एहसास कुछ ही दिनों पहले हुआ, मैं 3.25 साल से आपके साथ काम करता रहा, आपको देखता रहा आपके काम के दौरान, लेकिन जिस चीज को मैं सीखा उसका एहसास मुझे अभी कुछ ही दिन पहले हुआ, जब यह पता चला कि आप 31 दिसंबर को हमारे विभाग से रुखसत होने वाले हैं। बार बार मेरे साथियों ने इस बात का उल्लेख किया कि आप शांत स्वभाव के हैं, शांत स्वभाव के हैं, सौम्य हैं, विनम्र हैं। मैंने ये सीखा कि जब आप किसी दायित्व का निर्वहन कर रहे होते हैं, तो आपको लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं होती कि मैं फला काम कर रहा हूं, यह जताने की जरूरत नहीं होती कि मैं फला काम कर रहा हूं, ताकि वे आपकी तारीफ करें या फिर आपको आपकी नजरों में, अपनी नजरों में अच्छा समझते हुए कि यार ये बहुत काम वाला है, जब आप बताएंगे तो उन्हें पता चलेगा। अक्सर लोगों में ऐसा होता है, हम लोगों के अंदर, कि हम अपने से सीनियर या अपने आसपास के लोगों को जबरदस्ती बताते हैं कि मेरे पास इतना काम है, मैं इतना काम करता हूं, मैं इतना काम करता हूं, ताकि लोगों को एहसास हो सके कि मैं काम करता हूं, बहुत करता हूं, दूसरे से ज्यादा करता हूं, मेरे बगैर विभाग नहीं चल सकता। यह हम जताते हैं। पिछले 3.25 साल में आपसे मेरी बहुत कम बातचीत हुई, जिन्हें मैं शायद अगर उंगलियों पर गिनने लगूंगा तो पंक्तियां उतनी निकलेंगी जिन्हें मैं उंगलियों में गिन सकता हूं। सिर्फ मैंने आपको काम करते हुए देखा। यह बात सुनते आया था जिसका एहसास आपने दिलाया कि काम बोलता है। इनका काम बोल रहा था। एहसास मुझे कुछ दिन पहले इसीलिए हुआ क्योंकि आप जब रुखसत होने वाले थे तो मुझे महसूस हुआ, वो सारी भावनाएं बार बार अंदर आई। मैं ऑफिस होता था, कभी मैं घर होता था, रास्ते में होता था, यकायक मेरे दिल में, मेरे हृदय में वो भाव आ जाता था। आपको सोच रहा होता था कि आप जाने वाले हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी का एक विश्लेषण अंदर ही अंदर खुद चल रहा होता था। उसके दौरान मैं बार बार ये प्रश्न अपने से कर रहा हूं, फिर उत्तर भी दे रहा हूं कि क्या हमें कहीं पर अपने आप को बताने की जरूरत है जबरदस्ती, जताने की जरूरत है जबरदस्ती। जो इमेज आपने
मैं नहीं जानता, अभी आप लोगों को सुना तो लगा कि ऐसी इमेज आप लोगों के सामने भी क्रिएट हुई और आपके आंसुओं ने बयां किया, लेकिन मैं अपने दिल में ये जान पाया कि आपने जो इमेज क्रिएट की मेरे मन में, सिर्फ अपने कामों से, आपकी बातचीत से तो मुझे पता ही नहीं चला कि आपने कभी जताने की कोशिश नहीं की, लेकिन बस मैं आपको देखता रहा कैसे आप कर रहे हैं, किस तन्मयता से कर रहे हैं, किस लगनशीलता से कर रहे हैं। और उस वजह से मैं इतना मजबूर हो गया कि कल शाम, जो इनके हमारे विभाग के लिए एक आखिरी शाम और एक आखिरी रात थी, एक कार्मिक के तौर पर, मैं मजबूर हो गया अपनी इन भावों को कलमबद्ध करने के लिए। और रात सोने से पहले 10 से 11 के बीच मैंने आपके लिए कुछ लिखा। शायद मेरे कुछ साथियों ने उसे पढ़ा भी हो। पढ़ा कुछ ने? हाँ, वो फील था जो आ रहा था आपके लिए इतने समय से। पता नहीं आपने देखा है, आपको किसी ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया मुझे नहीं पता। हाँ, मेरी अपेक्षा होगी कि आप भी उसे देखेंगे। तो वो मैंने कल रात में 10 से 11 के बीच में लिखा और उसे पोस्ट किया। आपका एक चित्र मेरे पास था जिसमें जो है आप मुझे ही केक खिला रहे थे, मेरे बर्थडे का दिन था। और एक ऑफिशियल फोटो मैंने साथ में उससे पोस्ट की ताकि हम एक ऑफिस के रूप में नजर आ सकें। तो उसमें मैंने अपने भाव एक सीमित शब्दों में लिखने की कोशिश की। और शाम को जब मैं आपसे रुखसत हो रहा था, कल शाम मैं अपनी गाड़ी में बैठने वाला था, फिर मुझे देखा कि आप दिखे, मैं फिर लौट करके आया और मैं आपके पास गया। और आपको ध्यान होगा मैंने आपसे कहा कि हम सभी आपको बहुत चाहते हैं, और आप अपनी वो शाम, वो रात जो हमारे वहां कार्मिक के तौर पे एक आखिरी रात है, उसे बहुत सम्मान से और शांति से हमारी तरफ से महसूस कीजिएगा। 41 वर्ष में आपने जो कर्म किए, जो काम किया, वो बोला, आपने एक शब्द नहीं बोला कभी। आपकी ये सीख मैं अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करूंगा कि हमें बोलने की जरूरत नहीं होती, हमारा काम बोलता है। और वो वजह थी कि आपसे ना बातचीत करते हुए भी मैं रोमिल जी से कह रहा था कि इस बीच पता नहीं क्या हो रहा है, अक्सर कभी कभी आपका ख्याल आ जाता है और मैं मन थोड़ा द्रवित सा भी होता है उस बीच। जो जैसे भाव आप लोगों के अंदर आ रहे थे वैसे भाव आ रहे होते हैं, फिर हम उसे रोक ले रहे होते हैं, इस तरीके की चीज उसमें हो रही होती थी। तो आपने कमाया था, उसमें आपका रोल था। हालांकि जो रिटायरमेंट का अवसर है, अक्सर लोग उसमें एक इस तरीके के भाव के साथ होते हैं कि रिटायरमेंट जैसे किसी जीवन का अंत सा हो गया है। आपके लिए और मेरे विचारों में रिटायरमेंट किसी रोड का अंत नहीं, अब आपके सामने एक खुला हाईवे है और आपकी जीवन संगिनी आपके साथ है। मैं कहूंगा ऐसा माना जाता है कि रिटायरमेंट एक वो क्षण होता है जिस शाम पति नौकरी से, काम से वापस घर आता है और कहता है कि पत्नी श्री, अब मैं फुल टाइम आपकी सेवा में हूं, अब आपको जो है ये फुल टाइम जॉब आपकी करेंगे। विनोद जी अभी संबोधन में बोल रहे थे, विनोद, रेशम परिवार एक सम्मान पत्र जो हमने आपको ससम्मान भेंट किया है, उसमें भी जब आप इसे घर जाके आराम से पढ़ेंगे तो उसमें सबसे नीचे लिखा होगा समस्त रेशम परिवार। और मैं पुनः इस बात को यहां पर उद्धृत करना चाहूंगा इस मौके पर। अगर हम लोग कैलकुलेट भी करें एक दिन के हिसाब से, मैं तो हर दिन यह समझता हूं कि जो एक दिन है 24 घंटे का, वो लाइफ का एक मिनिएचर फॉर्म है। छोटी लाइफ जी रहे हैं हर दिन आप, सुबह से लेके 24 घंटे पूरे होने तक पूरी लाइफ का एक छोटा हिस्सा हम एक लाइफ के तौर पे एक पूरा दिन जी रहे हैं। उस दिन को अगर हम 24 घंटे के रूप में काउंट करें तो ऐसा नजर आता है कि 2/3 एक्टिव हिस्सा जिसमें आप जीते हैं, जिसमें आप बात करते हैं, जिसमें आप इंटरेक्ट करते हैं, वो आपका
अपने ऑफिस में बीतता है, जिसमें से आप 7-8 घंटे निकाल दें, जो तो आप सो रहे हैं, चाहे आप घर में सो रहे हैं चाहे कहीं सो रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा के जितने घंटे हैं उनमें से जब आप काम के घंटे अपने निकालते हैं तो आप देखते हैं कि 2/3 हिस्सा आप ऑफिस में जी रहे होते हैं। और मैं समझूंगा जो व्यक्ति अपने ऑफिस को एक परिवार की तरह नहीं समझता है, वो अपने साथ छल कर रहा है। वो अपने साथ छल कर रहा है, अपने को जीने नहीं दे रहा है, किसी के साथ बुरा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अपने जिंदगी के उस 2/3 हिस्से को, 2/3 समय को बर्बाद कर रहा है। फिर मिलेगा क्या आपको, बचेगा आपके पास, जिसे आप कह रहे हैं मैं अपने परिवार के साथ जी रहा हूं। आपको इसे परिवार महसूस करना होगा, मानना नहीं होगा, परिवार महसूस करना होगा। आपको वाकई में ऐसा अंतर महसूस होगा कि मैं जिंदगी जी रहा हूं। ऐसा एहसास पाटनी जी जैसे व्यक्तित्व हमें करा जाते हैं, जीना जी जैसे व्यक्तित्व करा जाते हैं, और पंत जी जैसे व्यक्तित्व करा जाते हैं, जिनको कहने की जरूरत नहीं होती, जो अपने व्यक्तित्व में ही इतने प्रभावशाली होते हैं, इतने ओजस्वी होते हैं कि हमें वो सीख दे जाते हैं। विनोद बाबूजी हमारे वहां से रिटायर होके नहीं गए, वो एक ट्रांसफर होके गए हैं, इसलिए आपका उल्लेख मैं नहीं करूंगा आज। जीना जी आज भी मेरे पास आए, ऑफिस में मिलकर के गए। तो न जाने क्यों लोग अपने व्यक्तित्व में एक ऐसा ऑरा, जिसे ऑरा कहते हैं, हम पुराने जमाने में हम तेज मानते थे, जिसे आपकी हर किसी की बॉडी के आसपास एक ऑरा होता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। आप जब भी आते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि आपके लिए एक सम्मान निकले मेरे दिल से, वो आपका व्यक्तित्व है। जीना जी आते हैं, नमस्कार करते हैं, मुझसे मिलते हैं, हालचाल पूछते हैं, और मुझे उस समय महसूस होता है कि आपके लिए सम्मान निकले, पता नहीं क्यों, नेचुरली। उनका व्यक्तित्व है। कोई और भी हो सकता है जो आता हो, जिसका नेगेटिव ऑरा हो, उसमें मुझे लगता ही ना हो कि इसके लिए सम्मान निकले। ये हम सब लोगों के कर्म है जो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हर आदमी उसे महसूस कर रहा है। आप सब भी महसूस करते हैं। कॉलेज टाइम पे भी हम महसूस करते थे कि फला टीचर आ गया तो ऐसा नहीं करेंगे, और फला आ गया तो अरे क्या फर्क पड़ता है, दोनों ही टीचर होते हैं, बस उनके कर्म, उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन जीने का तरीका, उनकी सोच वो डिफरेंट होती है। वो असल कमाई है, क्योंकि फीलिंग से बड़ी कोई चीज नहीं दुनिया में। अगर सपोज हमारा टारगेट, हमारा उद्देश्य जीवन का 10 करोड़ रुपए कमाना हो, तो मैं प्रश्न आप लोगों के सामने दूंगा कि क्या वो 10 करोड़ जब हम कमा लेंगे तो उसके बाद क्या होगा अगला कदम, मतलब उसके बाद क्या होने वाला है। हमने कमा लिया, हमारा टारगेट पूरा हो गया, अब क्या होगा। कुछ नहीं होना है, सब यहीं रहना है। ये बोलचाल या अपना प्रेम ही अपने साथ रहता है, बाकी ये पैसा और धन दौलत ये किसी काम का नहीं है। न कोई हाथ आया न कोई गया, जो अकेले आया अकेले गया, बाकी कुछ नहीं है सर। मेरी समझ से तो यही है। जब हम कोई भी अपनी जिंदगी का उद्देश्य रखते हैं, चाहे वो धन हो या किसी चीज को हासिल करने की इच्छा, तो जब हम उसे हासिल कर लेते हैं, उसके जस्ट बाद हमें खुशी या संतुष्टि मिलती है। ये होता है ना, ऐसा ही होता है। मान लिया आपका उद्देश्य था कि करोड़पति बनना, आप करोड़पति बन गए, तो फिर आप यही करना था, मैंने कर लिया, आज मैं खुश हूं, संतुष्ट हूं। तो वो भौतिक प्राप्ति ऊपर थी या वो फीलिंग ऊपर थी? फीलिंग बाद में आई ना, फीलिंग बाद में आई। तो इसका मतलब अंतिम उद्देश्य क्या था? फीलिंग, खुश होना या संतुष्ट होना। तो वो फीलिंग कमाना बहुत बड़ी चीज है। पाटनी जी यहां पर 41 वर्ष 3 माह 8 दिन बिता करके जा रहे हैं, और उन्होंने फीलिंग्स अर्न की हैं।
हम लोगों की भावनाएं कम आई हैं, और वो जिंदगी की सबसे बड़ी चीज है, और निरंतर उस प्रकार से कार्य करते हुए कमाई है। जो कोई भी कार्मिक के अंदर वो गुण होने चाहिए, जो हमारे अंदर वो गुण होने चाहिए, सबके अंदर वो गुण होने चाहिए। और एक रेशम परिवार की फीलिंग के साथ जब ये सामने पंत जी बात कर रहे थे, जीना जी बात कर रहे थे, इनका कहना था कि हम इस जगह से हमारा पेट चल रहा है, इस जगह से हमारा परिवार चल रहा है, तो हमारी वो फीलिंग भी होनी चाहिए कि इससे हम बने हैं इतना, हम यहां के लिए कुछ दें ऐसा, वरना एक चोर मन में हमेशा बना रहेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि पाटनी जी उस चोर के साथ नहीं जाएंगे यहां से, आप उस गर्व के साथ यहां से जाएंगे कि मैंने यहां पूरा तन मन दिया अपना, मैंने अगर यहां से अपने परिवार को पाला पोसा, तो मैंने अपने दायित्व को पूरा अच्छे तरीके से निर्वहन किया। आप संतुष्ट होकर के यहां से जाएंगे, बहुत बड़ा धन है। मैं आपको आपके आने वाले समय के लिए, और हां, आप हमारे सीनियर के तौर पर हैं, मैं कल भी आपसे कह रहा था कि अब आप हमारे कार्मिक नहीं हैं, और हमारे लिए तो हमारे परिवार के बुजुर्ग हैं, तो हम जो है हमेशा आपसे मार्गदर्शन की अपेक्षा करेंगे और सहयोग की अपेक्षा करेंगे, और आपका स्वागत हमेशा रहेगा हम इस रेशम परिवार में पुनः। और आपको मैं आने वाले समय के लिए एक खुले हाईवे पर, जिस पर आप अपनी मनमर्जी की जो भी चीजें करना चाहते हैं वो कर सकें, स्वस्थ, निरोगी और हर्षमय जीवन की कामना करता हूं।